हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं इंडियन हिस्ट्री की एक ऐसी नायिका के बारे में बात करने वाली हूँ, एक ऐसी ग्रेट लेडी के बारे में बात करने वाली हूँ जिनके बारे में आप सबने शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या फिर कहीं ना कहीं किसी स्टोरी में आपने इनके बारे में सुना तो ज़रूर होगा। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं या फिर इनके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए, इनका पूरा जो लाइफ था वो कितना स्ट्रगल भरा लाइफ था, वो सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग वे में, और आपको मैं बिल्कुल ही इनका बर्थ से लेकर के इनके डेथ तक की सारी जो भी इनकी लाइफ में इवेंट्स हुए थे, जितना भी इन्होंने सोसाइटी में प्रॉब्लम्स एंड जो भी स्ट्रगल इनको फेस करना पड़ा था, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नायिका के बारे में जिन्होंने हमारे भारत के जो एजुकेशन सिस्टम है इसको एक अलग ही मोड़ दिया, जिनके कारण हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत एक अभी जो हमारे कंट्री में जो लिटरेसी है वो इस लेवल तक पहुंच पाया है। कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में इन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है जिनके कारण आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। स्पेशली एजुकेशन सिस्टम में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसको शायद ही हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो हम बात इनका शुरुआत मैं करती हूँ आपको 2 लाइन से, और ये 2 लाइन से आपको गेसवर्क करना है कि मैं किन के बारे में बात करने वाली हूँ और ये आज का जो एपिसोड रहने वाला है वो किन के बारे में रहने वाला है। तो इनका जर्नी स्टार्ट होता है फ्रॉम द वेरी इलिटरेट टू द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। एंड दूसरी लाइन इनके लिए ये है कि लड़कियों के लिए खोलने वाली पहली महिला जो हमारा स्कूल था, वो लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाली पहली महिला, जो इंडियन फर्स्ट लेडी जिन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल खोला था पूरे भारत में, वो कौन थे। तो शायद अब तक आपको ये नाम से आप रूबरू हो गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको नहीं पता चला है तो मैं आपको बता दूँ, मैं एक महान नायिका सावित्रीबाई फुले के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आपको इस एपिसोड्स में बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग वे में आपको इनका बर्थ कहाँ हुआ था, ये कैसे एक है ना इलिटरेट मीन्स होता है जो निरक्षर होती है, जिन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो कैसे एक अनपढ़ जो कहते हैं हम लोग बेसिक लैंग्वेज में, तो एक अनपढ़ से कैसे इंडिया की फ़र्स्ट फीमेल टीचर बन गई, भारत की पहली महिला शिक्षिका कैसे बन गई। तो ये जो जर्नी रहा होगा, शायद ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, शायद उतना आसान तो ये जर्नी बिल्कुल भी नहीं रहा होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी से लगभग 200 साल पहले की। तो आप जान सकते हैं कि अभी हमारी इंडियन सोसाइटी में गर्ल्स को एजुकेशन दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बट फिर भी जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर अभी भी उन्हें ये एक्सेस नहीं मिल पाता है एजुकेशन को लेकर के। तो अब मैं बात कर रही हूँ 200 साल पहले की। तो उस जो हमारा टाइम रहा था, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी उस टाइम की वो कैसी रही होगी। क्या इनके लिए इतना आसान जर्नी रहा होगा, एक इलिटरेट से एक इंडिया की फ़र्स्ट फीमेल टीचर बनने तक का इनका सफ़र क्या इतना आसान रहा होगा? तो जी बिल्कुल भी नहीं। इनका ये जो जर्नी रहा था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा जर्नी रहा था, और क्या क्या परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है एक अनपढ़ से लेकर के एक फ़र्स्ट। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ, ये फ़र्स्ट फीमेल हेड मिस्ट्रेस भी बनती है एंड एट द सेम टाइम ये फ़र्स्ट फीमेल टीचर भी है इंडिया की। तो कैसे ये बनी है, इनको सोसाइटी के कौन कौन से जो सोशल लेवल्स थे जिनको हम लोग बोलते हैं कि सोसाइटी में ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं लोगों को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, स्पेशली उस हमारे इंडियन हिस्ट्री का जो पूरा इतिहास रहा है, जितने भी सोशल लेवल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वुमेन को ही इम्पैक्ट करता है, वुमेन को ही सप्रेस ऑप्रेस करने की बातें करती है। तो कैसे उन सब के खिलाफ जा कर के इन्होंने किस तरह से एक मिसाल कायम किया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है, इन सब के बारे में फ्रेंड्स हम बात करेंगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सुनने वाली स्टोरी है, एंड इससे आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा कि कैसे इंसान इतना ज़्यादा है ना दूसरों के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में कैसे सोच सकता है। तो सो दैट कि हम लोग भी अपना खुद के बारे में तो हमेशा सोचते हैं, बट दूसरों के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचने का हमें वक्त भी नहीं मिलता है। तो शायद इन स्टोरी को सुनने के बाद आप अपना कुछ एनर्जी एंड अपना टाइम एंड अपना आपके पास जो भी नॉलेज है वो अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आप दे पाएँ, कंट्रीब्यूट कर पाएँ, अपनी कंट्री के लिए दे पाएँ। तो आपको ऐसे स्टोरी ज़रूर सुननी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सावित्रीबाई फुले का जन्म सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में एक सतारा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर इनका जन्म होता है। ये एक माली के फैमिली में जन्म लेती हैं। इनके फादर मदर दोनों ही माली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम रहता है लक्ष्मी एंड पाटिल। इनकी जो मदर रहती है वो लक्ष्मी रहती है, इनके फादर का नाम पाटिल होता है। इनका जन्म कहाँ होता है? सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में होता है।
फ्रेंड्स, इनका जैसे जैसे सावित्रीबाई फुले बड़ी होती हैं, इनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पहले से ही जो पढ़ाई में था, वो जन्म के साथ ही इनका इंटरेस्ट पढ़ाई में था। लेकिन उस वक्त की जो सोसाइटी थी हमारी, वो एक लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए कहीं ना कहीं फ्रीली हम इस तरह से नहीं थे कि हाँ, लड़कियों को इस तरह से एजुकेशन दिया जाए। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे कि वो अगर उन्हें एजुकेशन दिया जाएगा तो वो जो अपने हस्बैंड हैं उनको कहीं ना कहीं वो सप्रेस करने का कोशिश करेंगे। तो ये भी रीज़न था कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था। तो क्या होता है कि जब ये 9 से 10 साल की होती है तो इनका शादी करा दिया जाता है। एज वी नो कि फ्रेंड्स, उस टाइम पे जो चाइल्ड मैरिज था, ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंडिया में प्रिवेलेंट था। तो चाइल्ड मैरिज के कारण इनका भी, सावित्रीबाई फुले का भी शादी 9 से 10 साल के एज में ज्योतिबा फुले से, है ना, जिसको आप ज्योतिराव फुले भी बोलते हैं, उनसे करा दिया जाता है। एंड उस वक्त जो ज्योतिराव फुले के जो एज थे वो उनके 13 से 14 साल ऐसे ही हो रहे थे। तो इस तरह से सावित्रीबाई फुले का शादी हो जाता है ज्योतिबा फुले से, जिसको आप ज्योतिराव फुले भी बोलते हैं। ज्योतिबा फुले भी सातारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे एंड वो भी एट द सेम टाइम माली कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। मतलब उन लोग गार्डनिंग का काम वगैरह ये सब का किया करते थे, इनके फादर मदर। फ्रेंड्स, इस तरह से इन दोनों का शादी होता है। एंड जो सावित्रीबाई फुले है वो जब ज्योतिबा फुले के घर पर आती है तो ज्योतिबा फुले उनको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करते हैं कि वो अपनी वाइफ को, सावित्रीबाई फुले को, कि आपको भी पढ़ाई करनी चाहिए एंड आगे चल कर के जो लड़कियां हैं, वुमेन हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए और अपनी सोसाइटी के लिए आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए, अपना जितना योगदान हो सके उतना देना चाहिए। तो उन्हें पहले से भी इंटरेस्ट था पढ़ाई में, तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इनकी जर्नी एक, अभी तक तो ये जो 9-10 साल की है, अभी तक इन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई इन्होंने नहीं किया है, अभी तक बिल्कुल ये इलिटरेट है। अब इनकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सावित्रीबाई फुले को घर पर ही जो ज्योतिबा फुले हैं वो इनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ज्योतिबा फुले इनको हर एक चीज़ सिखाते हैं, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं वो सारी चीज़ें घर पर ही इनको सारा एजुकेशन देना शुरू करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे जब ये ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले को एजुकेशन दे रहे होते हैं घर पर, तो इस टाइम पे भी इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स। ज्योतिबा फुले जो थे वो एक मेल थे, बट उनका जो थिंकिंग था, उनका जो थॉट था, वो सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग था फ्रेंड्स। एंड वो सोसाइटी में चाहते थे कि जो हमारी विमेन है उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एजुकेशन को एक्सेस करने का, उनके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए सब कुछ करने का जो एक मेल पर्सन को मिलता है, उन्हें भी वो सारा फ्रीडम मिलना चाहिए। लेकिन सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल उस वक्त की सोसाइटी में नहीं था फ्रेंड्स। फिर भी ज्योतिबा फुले इन सब के अगेंस्ट जाकर, इवन वो अपने फादर के अगेंस्ट जाकर, आपको मैं लेटर ऑन बताऊंगी कि कैसे वो अपने फादर के अगेंस्ट जाकर के इवन उनको घर छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने सावित्रीबाई फुले को इस तरह से पूरा फ्रीडम दिया हुआ था एजुकेशन को, शिक्षा को ग्रहण करने का और एक एग्जाम्पल सेट करने का। तो घर पर अच्छी खासी उन्हें वो एजुकेशन देते हैं और वो धीरे धीरे अब एक हम कह सकते हैं कि वो पढ़ने के योग्य बन चुकी है। फ्रेंड्स, एक लाइन यहाँ पे हम ज्योतिबा फुले के बारे में बात कर लेते हैं, जो सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड हैं। तो इनका फ्रेंड्स, इनके बारे में ये बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए रोल है ना, एक रोल मॉडल इन्हें कंसिडर करते हैं। तो बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी, सोशल रिफॉर्मर में ये बहुत ही महान सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी के जो जितने भी सोशल लेवल्स होते हैं उसके अगेंस्ट में इन्होंने बहुत सारा है ना प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाया था, जिनके कारण सो दैट की सोसाइटी के लोगों को इक्वालिटी मिल सके एंड सोसाइटी के लोग जो अनटचेबल्स होते हैं उनको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो भी एक अपना है ना डिग्निटी के साथ अपना लाइफ स्टाइल को जी सके, स्पेंड कर सके। इस तरह से इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है। तो इसलिए इनका जो टाइम रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ज्योतिबा फुले जो थे वो एक सोशल रिफॉर्मर थे एंड इन्होंने बहुत सारे सोसाइटी के जो सोशल लेवल्स होते हैं इनको ख़त्म करने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इन्हीं हम लोग महात्मा है ना, महात्मा का भी इनको टाइटल दिया गया था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिनको ये अपने वक्त से 100 साल आप कह सकते हैं कि आगे के बारे में सोचते थे। तो इतना ज़्यादा इनका मॉडर्न थॉट था, तो इसलिए इनको बहुत ही ज़्यादा इनका लिबरल नेचर के कारण इनको महात्मा एंड इतने महान थे, इसलिए इनको महात्मा का भी टाइटल दिया गया था। इसलिए इसको हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो भी प्राइमरी एजुकेशन था इनको घर पे ही दिया जाता है इनके हस्बैंड के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि इनको इनके मेंटोरशिप के अंडर तो जो शाखाराम यशवंत प्रांजपे थे और केशव शिवराम है ना भावलालकर थे, इनके अंडर में इनको एजुकेशन आगे का दिया जाता है। उसके बाद इनको जो सावित्रीबाई फुले है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि उनको टीचर ट्रेनिंग भी दिया जाता है। वो टीचर ट्रेनिंग कहाँ पर वो गेन करती है, तो एक तो पुणे में गेन करती है, दूसरा जो है हमारा वो अहमदनगर में, अहमदनगर और पुणे में वो टीचर ट्रेनिंग भी लेती हैं। अब टीचर ट्रेनिंग क्यों ले रही हैं, क्योंकि वो अगर वो खुद सेल्फ एजुकेट होती हैं तो इसका मतलब अगर वो इस तरह से अगर वो बाकी सबको भी वो नॉलेज स्प्रेड करती हैं तो कितने सारे वुमेन होंगे जिनको वो एजुकेट कर सकेंगी। अगर वो टीचर बन जाती हैं तो फिर फर्दर वो सारी जो वुमेन होंगी वो अपने आगे के जनरेशन्स को
लिटरेट करने का कोशिश करेंगी, उन्हें एजुकेशन देने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारा पूरा सोसाइटी ही कहीं ना कहीं जो ये ज्ञान का कुंजी इसके अंदर आ जाएगी, और जो सोसाइटी से जो भी जितनी बुरी चीज़ें होती हैं, सोशल लेवल्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों का ही, सावित्रीबाई फुले और इनके हस्बैंड ज्योतिबा फुले, ये दोनों का ही यही मकसद था कि हमको सोसाइटी से जितने भी बुरी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना है। उस समय की जो बुरी चीज़ें थी क्या थी कि जो गर्ल्स होती थी उनका बहुत ही कम एज में शादी करा दिया जाता था, चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम था, बहुत ही ज़्यादा दहेज वगैरह लिया जाता था, एंड डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट थी उस टाइम पे। एंड उस टाइम एट द सेम टाइम उस टाइम पे सती सिस्टम भी जो था वो बहुत ही पीक पे पहुंच चुका था कि जिनके हस्बैंड नहीं रहते थे उनको बहुत ज़्यादा लोग, वो नहीं भी चाह रही हैं सती होना, फिर भी उन्हें सभी इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे कि वो सती होने के लिए मजबूर हो जाती थी। फ्रेंड्स, अब वक्त आ रहा है 1846-1847 का। तो 1846-1847 में क्या होता है कि सावित्रीबाई फुले ये हेल्प करती है शगुना बाई को। शगुना बाई फ्रेंड्स कौन थी? ज्योतिबा फुले की बहन थी। तो ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या करती हैं, सावित्रीबाई फुले एंड शगुना बाई, ये दोनों मिल करके एक स्कूल चलाती हैं। ठीक है, किसके लिए चलाती हैं? जो सोसाइटी के जो सप्रेस्ड पीपल होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए, कि ताकि वो एजुकेशन ले सके। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स कितना ज़्यादा इन्होंने, है ना, अपने खुद के बारे में नहीं सोच करके अपनी सोसाइटी के बारे में कितना ज़्यादा स्टार्टिंग से ही सोचना शुरू कर दिया। इसलिए भी ये टीचर बनना चाह रही थी एंड अल्टीमेटली बन भी जाती हैं, एंड ये इंडिया की फ़र्स्ट फीमेल टीचर एंड हेड मिस्ट्रेस भी बन जाती है यहाँ तक कि। तो इन्होंने ये जो स्कूल खोला था, आप देख सकते हैं कि ये स्कूल कहाँ पर इन्होंने महाड़वाड़ा में खोला था, ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है, वहाँ पर ये स्कूल इन्होंने खोला था। जैसे ही ये अपना टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट करती हैं, उसके बाद ही पुणे में जो स्कूल्स थे वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को एजुकेशन देना शुरू कर देती हैं। फ्रेंड्स, इनका लाइफ इतना ज़्यादा आसान नहीं था। ये क्या करती थी कि जब बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो इनको अपने साथ एक्स्ट्रा जो साड़ी होता है उसका सेट लेकर के जाना होता था, क्योंकि जब ये रास्ते से गुजरती थी तो जो सोसाइटी के जो ऑपरेस्ड सेक्शन, सोसाइटी के जो ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं, जिनका वही रूढ़िवादी कंजर्वेटिव थॉट होता है, पुरानी सोच कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को पीछे सप्रेस करने लगेंगे। इस तरह से जो सोसाइटी के जो अनटचेबल्स हैं उनको एजुकेशन का कोई अधिकार नहीं है, इस तरह से जो लोग सोच रखते हैं फ्रेंड्स, तो उन लोगों के अगेंस्ट में ये पूरा अब कभी भी हार नहीं मानती हैं। बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब ये रास्ते से गुजरती हैं तो इनके ऊपर गोबर फेंक दिए जाते हैं, इवन पत्थरों से इन्हें कभी कभी पत्थर फेंक दिए जाते हैं, कि ताकि ये इस तरह से ये सारी मुश्किलों को देखकर ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रही हैं सोसाइटी को, ये देना छोड़ दे। बट फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग लेडी थी कि इन सारी चीज़ों को हंसते हंसते वो सह लेती हैं, क्योंकि वो सोच रही थी कि जब भी किसी चीज़ की नई शुरुआत होती है तो किसी भी चीज़ का शुरुआत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उसकी जो एंडिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंडिंग होता है। तो इसलिए वो कभी भी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा साड़ी का एक्स्ट्रा सेट लेकर के जाती थी, ताकि उन्हें रास्ते में जो भी उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे तो वो बाद में वो चेंज कर सके, और बच्चों को वो लगातार वो सारी चीज़ें जो वो देना चाह रही है, कॉन्ट्रीब्यूशंस एजुकेशन का एक्सेस वो दे सकें। फ्रेंड्स, अब एक साल बाद ही 1848 का ये टाइम है। अब शगुना बाई जो ज्योतिबा फुले की बहन है, ज्योतिबा फुले खुद एंड सावित्रीबाई फुले, ये लोग मिल करके क्या करते हैं कि इंडिया का फ्रेंड्स सबसे रिमार्केबल है, आपको याद रखना है, एग्जाम्स में डिफरेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं, उससे भी आप पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट फीमेल, है ना, जो गर्ल्स स्कूल होता है, इंडिया का फर्स्ट गर्ल्स स्कूल जो है वो इन तीनों ने ही मिल करके 1848 में खोला था, पुणे में खोला था। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ 9 लड़कियाँ पढ़ने आती थी, धीरे धीरे ये नंबर बढ़ करके 25 हो जाता है। इन फ्रेंड्स, धीरे धीरे इतना ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसके कंपैरिजन में बच्चे ज़्यादा, ये जो सावित्रीबाई फुले एंड शगुना बाई फुले, इन लोगों ने जो मिल करके स्कूल खोला है, जो कि इंडिया का फर्स्ट, है ना, गर्ल्स स्कूल होने वाला है, उसमें बच्चे आने लगते हैं। और इसमें जो पढ़ाई होती है हमारे, वो सारी चीज़ों को, ट्रेडिशनल चीज़ों को, वेस्टर्न कल्चर्स की चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, मैथमेटिक्स के, साइंस के, सोशल स्टडीज़, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने फ़ातिमा शेख के बारे में आपने बिल्कुल ही सुना होगा। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर आपको थोड़ा नॉलेज होगा तो ये इंडिया की फ़र्स्ट, है ना, मुस्लिम वुमेन टीचर हैं। ठीक है, सावित्रीबाई फुले ओवरऑल फर्स्ट फीमेल टीचर हैं और ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर है फ़ातिमा शेख। तो ये इनके ही टाइम पे, ये दोनों एक ही टाइम पे थी, तो ये दोनों मिल करके कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही थी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा, है ना, डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए भी इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा, दोनों का मोटिव एक ही था कि सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, अपने भारत देश में बच्चों को जो भी है उन्हें एजुकेशन देना है, सोसाइटी के जितने भी सप्रेस्ड पीपल हैं, अनटचेबल्स हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उसको आगे लाना है, ताकि हमारा पूरा ओवरऑल सोसाइटी ग्रो कर सके और सोसाइटी से जितने भी सोशल लेवल से बुराइयां हैं उसको ख़त्म किया जा सके।
अब फ्रेंड्स 1850s में क्या होता है, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले मिल करके क्या करते हैं कि दो है ना एजुकेशनल ट्रस्ट खोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि जितने भी है ना यहाँ पर जो नेटिव मेल स्कूल्स होते हैं, ये एक पुणे में खोला जाता है, जिसका नाम क्या पड़ता है, नेटिव मेल स्कूल, एक पुणे में होता है। एंड जो होता है हमारा, ये किस लिए बनाया खोला गया था, ताकि सोसाइटी में क्या किया जा सके, एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1849 में जो ज्योतिबा फुले के जो फादर हैं, मीन्स जो सावित्रीबाई फुले के फादर इन लॉ है, वो इन दोनों को ही बोलते हैं कि आप दोनों घर छोड़ करके कहीं और रहिए, क्योंकि सोसाइटी में उन्हें भी बहुत ज़्यादा शब्द ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि ये दोनों जो है इनकी जो बेटा है, इनकी बहू है, वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रही थी। तो ये चीज़ें उस टाइम पे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं था, तो लोग उनके जो जितने भी पड़ोसी थे वो बहुत ही ज़्यादा ताने मारते थे। इस कारण से उन्होंने कहा कि आप बाहर में कहीं जा करके रहिए। तो ये दोनों इवन घर भी छोड़ देते। फ्रेंड्स, सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा है ना, अब खुद के बारे में नहीं सोच करके अपनी सोसाइटी के बारे में इन दोनों ने सोचा है, सोसाइटी के बच्चों के बारे में सोचा है। अगर उन्हें एजुकेशन मिलेगा तो सोसाइटी में जो सोशल लेवल से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, और एक कहीं ना कहीं एक सुनहरा भविष्य के लिए उन्होंने ये सब किया। इवन अपना घर तक छोड़ दिया, अपने फ्रेंड्स के घर पर जा करके रहने लगे, और बाकी जो उनका जो भी जीवन का एक मोटिव था, उन्होंने उसे आखिरकार है ना अपने अंतिम सांस तक उन्होंने फुलफिल किया। अब आगे हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इनका थॉट कितना ज़्यादा उस वक्त की सोसाइटी से अलग था। अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए ज्ञान से अज्ञानता को खत्म करें। मतलब एजुकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, जिससे आप अपनी सोसाइटी में सारी बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इन दोनों ने मिल करके बच्चों के भविष्य, एक सुनहरे भविष्य के लिए इतना कुछ किया कि अभी हम इनका ही कंट्रीब्यूशन के कारण हमारे इंडियन सोसाइटी में जो एजुकेशन है इस लेवल तक पहुंच पाई है। फ्रेंड्स, इन्होंने गो गेट एजुकेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। इन दोनों ने मिल करके जाते थे, बच्चों को एजुकेट करते थे, उनको डिफरेंट है ना फील्ड्स के जो भी स्किल्स होते हैं वो दिया करते थे। सावित्रीबाई फुले महिला है ना महिला सेवा मंडल खोलती हैं। ये किसलिए खोलती हैं, ताकि वुमेन के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, वुमेन को एम्पावर किया जाए, वो अपना राइट्स को पहचाने कि उनका अधिकार है सोसाइटी में एक डिग्निटी के साथ अपना लाइफस्टाइल को जीना। तो इसके लिए वो एक महिला है ना सेवा मंडल खोलती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोलती हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जो भी विडो वुमेन होती है, मतलब जिनके हस्बैंड अब नहीं रहे हैं, तो ऐसे वुमेन जो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट होती हैं, तो वो उनके बच्चों को कहीं ना कहीं एक है ना सोसाइटी में बहुत ही बुरी तरीके से देखा जाता है। जब उनके हस्बैंड नहीं रहे तो बच्चे रह करके क्या करेंगे, तो उनको बच्चों को है ना मार दिया जाता था जन्म से पहले या फिर जन्म के टाइम पे, जिसको हम लोग है ना इन्फेंटिसाइड वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने बहुत इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर इन्होंने खोला, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये इन्होंने कब खोला था, तो 1853 में। फ्रेंड्स, ये पिक्चर ये पोर्ट्रे करने का कोशिश कर रहे हैं कि जब सावित्रीबाई फुले बहुत ही ज़्यादा मीन्स अपने जितने भी सोसाइटी के जो वुमेन हैं उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब बिना किसी भेदभाव के कि कोई छोटी कास्ट की औरत तो नहीं है, तो इस तरह से बिना सोचे समझे हर एक कास्ट की जो वुमेन होती थी उसको एक जगह इकट्ठा करती थी, और एक मीटिंग की तरह मीटिंग रखती थी, और उस मीटिंग में उनसे बहुत ही है ना पोलाइटली बातें करती थी, उन्हें समझाती थी कि उनका राइट्स क्या क्या है, उनका अधिकार है, एक जो मेल पर्सन को मिलता है वो सारी चीज़ें एक फीमेल है ना पर्सन भी वो सारी चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताती थी, उन्हें ऐसा नॉलेज वगैरह दिया करती थी जिससे उनका सोसाइटी में उन्हें एक पहचान मिल सके, वो अपने दम पर कुछ कर सके, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ कर सके, अपने बच्चों के है ना एक ब्राइट फ्यूचर के लिए कुछ कर सके। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताया करती थी। फ्रेंड्स, ये स्टैचू बनाया गया है जहाँ पे इनका घर था, ठीक है, वहाँ पर ही ये स्टैचू बनाया गया है। जब सावित्रीबाई फुले का अभी शादी हुआ होता है, तो जो घर पे जो इनको प्राइमरी एजुकेशन दे रहे होते हैं ज्योतिबा फुले, उनका ही ये स्टैचू बना हुआ है। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया एंड फाउंडर ऑफ द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया। 1848 में ये स्कूल खोलती है, जो कि ये स्कूल की फाउंडर कौन होती है, सावित्रीबाई फुले होती हैं। एंड ऑब्वियसली ये अपने हस्बैंड की हेल्प से खोलती हैं, ज्योतिबा फुले की हेल्प से और शगुना बाई की हेल्प से। फ्रेंड्स, ज्योतिबा फुले जो है उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जो पॉपुलरली जिनको बोला जाता है, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने किए थे। तो ये सत्यशोधक समाज क्या होता है, ट्रूथ सीकर सोसाइटी, मतलब अल्टीमेट जो ट्रूथ है उसको देखना, ना कि सोसाइटी में जो एवल्स प्रेजेंट है, बुराइयाँ प्रेजेंट है, उसको ही बस चलता आ रहा है, उसे फॉलो करते रहना, ऐसा नहीं। उसको अगर वो सोसाइटी के लिए अभी की सोसाइटी के लिए, प्रेजेंट सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो उसे तोड़ करके आगे बढ़ना और एक नई सिरे से किसी भी चीज़ को शुरुआत करना। तो उनका यही मानना था, इसलिए उन्होंने ट्रूथ सीकर सोसाइटी और सत्यशोधक समाज भी चलाया था। और जब लेटर ऑन ये ज्योतिबा फुले की जब डेथ हो जाती है, तो उसके बाद सावित्रीबाई फुले इसको आगे एक अलग लेवल तक लेकर के जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि सावित्रीबाई फुले की कैसे आखिरकार इनकी डेथ हो जाती है।
फ्रेंड्स ज्योतिबा फुले के डेथ के बाद इनकी अपने हस्बैंड की तरफ से है ना उनके ग्लोरी को कायम रखने के लिए पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन देती है ताकि सोसाइटी एक अलग ही लेवल तक पहुंच सके, सोसाइटी में से बुराइयां खत्म हो सके। फ्रेंड्स अल्टीमेटली ये अपना जान भी न्यौछावर कर देती हैं अपनी सोसाइटी के लोगों की रक्षा करते हुए, सोसाइटी के लोगों को बचाते हुए। फ्रेंड्स ये टाइम है हमारा 1897, जब सोसाइटी में ब्यूबॉनिक प्लेग वगैरह बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गए थे। तो उस टाइम पे लोगों की सेवा करते हुए इनकी आखिरकार इनकी मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं कि अपने जन्म से लेकर के कुछ सालों के बाद से इन्होंने हमेशा सोसाइटी के बारे में ही सोचा है, सोसाइटी के लोगों के बारे में सोचा है। कभी भी अपने बारे में, अपना पर्सनल लाइफ के बारे में खुद को उतना ज़्यादा है ना प्रायोरिटी नहीं देते हुए सोसाइटी को हमेशा प्रायोरिटी इन दोनों ने दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसलिए इनके लिए बहुत सारे है ना स्टैचू भी बनाए गए हैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा है ना बर्स्ट ऑफ सावित्रीबाई फुले, ये इनकी स्टैचू बनाई गई है। एंड ये स्टैचू है सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिराव फुले की, जो कि आपको फ्रेंड्स औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स ये रहा हमारे इंडियन हिस्ट्री की एक महान नायिका की पूरी स्ट्रगल भरी लाइफ। आपको इस स्टोरी से बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हम अपनी सोसाइटी के बारे में कैसे है ना खुद के बारे में बिना सोचे अपनी सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं, अपनी कंट्री के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरह से कैसे इंसान, हम अभी के टाइम पे लोग बहुत ही ज़्यादा है ना सेल्फिश नेचर के होते हैं, उन्हें खुद के बारे में वो बस सोच लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। बट उस टाइम पे कैसे महान लोग हुआ करते थे जो कि खुद के बारे में नहीं सोच करके अपनी सोसाइटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, सोसाइटी के बारे में सोचते थे। तो फ्रेंड्स हमें भी इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए और अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर देनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।